नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पूरी दुनिया के बाजार गिर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने कल आप सभी के साथ डिस्कशन किया था और उसके पीछे का रीज़न आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प का टैरिफ मुझे लगता है, और उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो है। अगर मैं अभी भी आप सभी के साथ बात करूं तो ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव ही हैं, कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा है। लेकिन इस बीच में बिटकॉइन में बड़ी गिरावट आई है। बिटकॉइन क्रैश हो गया है दोस्तों और काफी तेजी से नीचे आया है। गोल्ड के प्राइसेस भी काफी तेजी से नीचे आ रहे हैं दोबारा से, और रीसेंट डेज में जो लो लगे थे ना, वही लो पे दोबारा आ गया है। हालांकि चांदी अभी भी थोड़ा ऊपर है, मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इन सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं अमेरिका से ही है। पहले मैं अपडेट देना चाहूंगा, निकाई एक बार फिर 2.5% नीचे दिख रहा है। कल ये 1.5% के करीब टूटा था, 900 पॉइंट्स की गिरावट थी, और आज 2.5% नीचे दिख रहा है। शंघाई और हैंगसेंग, शंघाई हरे निशान में है, फ्लैट टू पॉजिटिव है, कुछ मतलब हरे में नहीं है, बस पॉजिटिविटी के साथ ही है, बस ये कह सकते हो आप। बाकी हैंगसेंग, कॉस्पी 3.25% नीचे है। कॉस्पी में तो भयंकर गिरावट है, आप ये कह सकते हो। तो प्रॉब्लम तो दिख रही है हमें क्लियर कट। ताइवान भी 1.5% नीचे है। अब इन सब के पीछे रीजन क्या है? तो 3 एसेट क्लास की बात करूंगा, बिटकॉइन, गोल्ड और सिल्वर। तीनों का कनेक्शन एक चीज से है, फेड। अब ऐसा क्या हुआ है वो बताने से पहले तीनों का अपडेट शेयर करता हूं। बिटकॉइन बीते 5 दिनों में 7.5% नीचे है। लास्ट 1 महीने में 17.5% नीचे देखने को मिल रहा है आप सभी को, और 6 महीने में लगभग 14% ऊपर है। तो 6 महीने में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया बिटकॉइन ने। जैसे हम लोग सोचते हैं कि बिटकॉइन तो बहुत ही ज्यादा तेज वॉलेटाइल, बहुत रिटर्न देता है ना, 13-14% ही है। इससे ज्यादा तो मार्केट भाग चुका है अमेरिका का 6 महीने की बात करूं तो। अब मैं अगर बात करूं आप सभी के साथ लास्ट 1 महीने की, तो बिटकॉइन का हाई है 1.1 CR का। अभी ये 90 लाख के करीब ट्रेड कर रहा है, एक्जैक्टली 91-92 लाख के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन का प्राइस मुझे। अभी 2 दिन में ये 5-7% गिरा है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो 1,19,000 के समथिंग है, और चांदी 1,45,000। धनतेरस से जस्ट 1 दिन पहले गोल्ड 1,33,000 था और चांदी 1,72,000 थी। धनतेरस वाले दिन से हुई गिरावट शुरू, इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज किया। इन्वेस्टर्स ने सोचा कि धनतेरस पे तो बहुत हैवी डिमांड होती है, पीक बनेगा। इस बार उल्टा हुआ, 1 दिन पहले पीक बना, फिर वहां से गिरावट शुरू हुई, और उस गिरावट में गोल्ड ने 1,18,600 का लो लगाया था, और सिल्वर ने 1,39 के आसपास का लो लगाया। फिर रिकवरी आई बहुत अच्छी, जहां हमने देखा रेट कट किया फेड ने। हमने देखा कि जो चीजें थी, जो सेल ऑफ था वो मतलब रुकता है, एक्सपायरी हो गई कॉन्ट्रैक्ट्स की, और उसके बाद रिबाउंड भी आया, जहां गोल्ड 1,23 तक गया और चांदी 1,48,000 तक आई। लेकिन आज की डेट में गोल्ड वापस 1,19 के पास पहुंच गया है और चांदी 1,45 पे है। तो गोल्ड तो 1,18,600 से ज्यादा दूर नहीं है, 1,19 के आसपास है। चांदी में अभी भी 5-6 हज़ार की तेजी बनी हुई है। जो रिकवरी मोड में था वो रिकवरी अभी भी सस्टेन कर रही है। 1,39 का लो लगाया, 1,45 पे अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक से ऐसा क्या हो रहा है जो ये सब गिर रहे हैं। दोस्तों, इनका ना डायरेक्ट रिलेशन होता है अदर इनकम से। अदर इनकम इन द मीन कोई ऐसा एसेट जो आपके लिए रिटर्न्स बना के देता है। फॉर एग्जाम्पल, अब गोल्ड और सिल्वर कोई ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे लिए, देखो, एक स्टेटस सिंबल है नो डाउट, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी वैल्यू तब बढ़ जाती है जब हमें दिखता है यार ये पैसा भी बनेगा। ठीक है, क्योंकि गोल्ड आपने ले लिया, दैट डजंट मीन कि आपका पैसा वेस्ट हो गया। मैं ये कहता हूं कि आप गाड़ी लेते हो एक, या आप कुछ भी एक्सेप्ट घर को छोड़कर आप कुछ भी खरीदते हो, चाहे आप फ्रिज लेते हो, टीवी लेते हो, गाड़ी लेते हो, कोई भी, ये एसेट्स डेप्रिशिएटिंग एसेट है मेरी नजरों में। और मेरी नजर में क्या है भी, आप कोई भी चीज खरीद के लाओ और अगले दिन ही बेचने की कोशिश कर लो। आप आज ही 1 करोड़ की गाड़ी खरीद के लाओ और अगले दिन बेचो, वो 1 करोड़ की नहीं बिक सकती, वो सीधे 20 लाख टूट जाएगा उसका प्राइस, 20% सीधे सस्ती हो जाएगी, क्योंकि वो सेकंड हैंड हो गई। तो जब आपका पैसा उसमें कम हो रहा है तो वो डेप्रिशिएटिंग एसेट ही हुआ ना। लेकिन गोल्ड आप आज खरीद के लाओ, वो कल बेचने जाओगे उसी प्राइस पे बिक जाएगा। हाँ, चार्जेस को आपको झेलना पड़ेगा, मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, वो झेलना पड़ेगा। लेकिन गोल्ड की जितनी कीमत थी वो उतनी आज भी है, कल भी थी, और बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं। सेम चीज प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह को हटा दो आप, तो प्रॉपर्टी का प्राइस भी एप्रिशिएट होता रहता है। ठीक है, तो गोल्ड किसी भी ऐसे एसेट से डरता है, या सिल्वर, जो रिटर्न्स देता है। जैसे कि इक्विटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट आपको रिटर्न्स देता है। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट आपको रिटर्न्स देता है। अब इक्विटी और एफडी में फर्क क्या है? इक्विटी इज रिस्की,
आपने शेयर खरीदा, कल को कंपनी बंद हो जाए, आपका पैसा डूब जाएगा। लेकिन क्या एफडी ऐसा कर सकती है? नहीं, आपका सेफ रहेगा। तो अब इन दोनों में से किससे कंपेयर करोगे आप ज्यादातर गोल्ड को? आप करोगे एफडी से, क्योंकि इक्विटी तो रिस्की है भाई, आपको रिस्क लेके लगाना है, लगाओ, वहां ज्यादा बनेगा तो टूट भी सकता है। इक्विटी से गोल्ड का ज्यादा रिलेशन नहीं रहा। रिलेशन होता है, कंपैरिजन होता है एफडी से। अगर एफडी अच्छे रिटर्न्स दे रही है तो गोल्ड के लिए खराब है, क्योंकि गोल्ड भी सेफ रिटर्न देता है, वो भी सेफ रिटर्न्स देता है। तो अगर एफडी में ही मेरे को अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे तो मैं गोल्ड में क्यों पैसा लगाऊंगा, क्यों जीएसटी भरूंगा, क्यों टैक्स वैक्स फाइल, इतना सब कुछ क्यों करूंगा, मेकिंग चार्जेस वगैरह। मैं एफडी कर दूंगा, पैसा का पैसा हाथ में रहेगा, है ना। तो फेड क्या कह रहा था? फेड कह रहा था रेट कट की 2 बार लगातार, एक बार किया तो ब्याज दरें हो गई सस्ती। जब ब्याज दरें सस्ती हुई तो इंटरेस्ट एफडी पे आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा, और गोल्ड दे रहा है ज्यादा ब्याज, तो फिर ब्याज इन द मीन रिटर्न्स, तो लोग गोल्ड में जाएंगे। लेकिन अब क्या खबर है, फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब ने क्या कहा, इस बार जब इंटरेस्ट रेट में ब्याज दरें कट करी लास्ट वीक, उन्होंने कहा अभी तो कर रहे हैं, लेकिन अगली बार की रेट कट की मत सोचो, बहुत कंफ्यूजिंग है, अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि कोई गारंटी नहीं है कि दिसंबर में रेट कट आएगा। उसके बाद जो दिसंबर में रेट कट के अनुमान था एनालिस्ट का, वो 90% से ड्रॉप होकर सीधे 63% पे आ गया सीधे। तो ये जो 90 से 63% पे शिफ्ट हुआ ना कि रेट कट आ भी सकता है और नहीं भी, इसने क्या करा, गोल्ड, सिल्वर या बिटकॉइन को थोड़ा सा प्रेशर में डाला। क्यों? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तो ब्याज दरें ज्यादा मिलेंगी, और ब्याज दरें ज्यादा मिलेंगी तो फिर वो सेफ हेवन बाइंग हो जाएगी गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन में। तो ये ओवरऑल कहानी बन रही है। मुझे सिचुएशन तो मैंने आपके साथ और इक्वेशन आपके साथ डिस्कस करी। अब फाइनल डिसीजन करें क्या? देखो, क्रिप्टो को तो मैं कवर नहीं करता हूं, तो बिटकॉइन पे तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन गोल्ड सिल्वर का ये कहूंगा, एक 18, एक 19 ये चलेगा, चल रहा है, थोड़े लंबे समय तक कंसोलिडेशन रहेगा। प्रीवियस तेजी भूल जाइए, जो हुआ था भूल जाओ, लेकिन इतना भी है कि ये कोई फालतू गिरावट नहीं आएगी कि एक 15 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि 90,000 हो रहा है गोल्ड ना, बस यही इसकी बॉटम लाइन होगी आसपास। बट रिटर्न्स भी मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा खास मिलेंगे, ये सस्टेन करेगा, कंसोलिडेशन देगा, फिर चलेगा आराम से, ये मुझे लगता है। बाकी सिल्वर पे मैं भी ज़्यादा बुलिश हूँ, बट सिल्वर और नीचे आएगा 1.35 के समथिंग तो ज़्यादा बुलिश होऊंगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।